हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू i10 एक्सप्लेन्स। तो गाइस आपका i10 एक्सप्लेन्स में बहुत 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 स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक जबरदस्त कैमोडोज की, और यहां पर हम बात करेंगे गाइस, जी हां, कार्बन फैमिली की, ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हमारी कोशिश होगी कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इस डोज के अंदर डाला जाए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। गाइस शुरू से लास्ट तक देखना, बने रहना, बहुत मजा आएगा। बहुत बिजी हूं फिर भी मैं आपके पास ये वीडियो लेके आ रहा हूं। आई होप आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, तभी इस लेक्चर का कोई फायदा होगा। चिप्स, कुरकुरे, लेस, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठोगे, बेड के अंदर घुस के बैठोगे, कुछ नहीं होगा। तन के टेबल चेयर पे बैठो और हर एक पॉइंट को नोट करते जाओगे, और अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करोगे। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस शुरू करते हैं। कमाल का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। आपसे बोला गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। आपको भले ही ये देखने में 4 लाइन लगे, ये पर ये 4 लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस मोर शार्पली फ्रॉम गोइंग कार्बन टू सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम टू टिन। समझ गए। दूसरा, रिड्यूसिंग SiO2 विद हाईली प्योर कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस गिव्स अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। बोथ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड गिव्स COCO2 upon heating with conc H2SO4, and carbon monoxide can react with metal, non-metal, water and alkali। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। जबरदस्त सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट ही बहुत खतरनाक है, समझिए। आपको बोला जा रहा है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस मोर शार्पली फ्रॉम ग्रुप 14 में कार्बन से सिलिकॉन और जर्मेनियम टू टिन। तो चलिए गाइस, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रुप 14 की। आपको पता है ये लेक्चर ग्रुप 14 पर बेस्ड है। कौन कौन से एलिमेंट है? आपके पास कार्बन है, आपके पास सिलिकॉन है, आपके पास जर्मेनियम है, आपके पास SN है। पीबी की बात नहीं हुई है तो हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। ओके, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन आपको नजर आ रहा है। गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एटॉमिक साइज की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एटॉमिक साइज की। हम पिकोमीटर में रखेंगे तो गाइस ये 77 पिकोमीटर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये गाइस 111 पिकोमीटर होता है। गाइस ये 125 पिकोमीटर होता है, और गाइस टिन आपका 145 पिकोमीटर होता है, ठीक है। आपको हम बताएंगे, रुक जाइए। आप बोलोगे सर हमें डेटा की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, नो नीड नो नीड नो नीड। आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, पता है ना? ये तो पता है ना। ऊपर से नीचे जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर आते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आपको साइज क्या दिखता है? जी हां, बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये तो गाइस आपको दिख रहा है 77 बढ़ के 111 बढ़ के 125 बढ़ के 145 आ गया। क्लियर गाइस? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, चूंकि यहां पे बोला गया है कार्बन टू सिलिकॉन और जर्मेनियम टू टिन, गाइस यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, क्या? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो गाइस कैटेनेशन प्रॉपर्टी को आप 10th में भी पढ़ते हो, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली क्या मतलब होता है? लिंकिंग प्रॉपर्टी। लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब आपस में इनकी जुड़ने की प्रॉपर्टी। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, ठीक है। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, और आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? जी हां, साइज का। कैसा साइज? स्मॉलर साइज। तो 1 अपॉन साइज हम बोल सकते हैं। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा गाइस ये कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा, ठीक है। जितना छोटा उतना बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम चेक करें तो साइज तो यहां से यहां घट रहा है और यहां से भी यहां घट रहा है। गाइस आप बताइए यहां से यहां आपको डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है? बताइएगा जरा, कितने का नजर आ रहा है? जी हां, 34 पिकोमीटर का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। यहां से यहां कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? मात्र आपको 20 पिकोमीटर का डिफरेंस नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्बन टू सिलिकॉन जाने पर एकाएक आप देख रहे हैं साइज बढ़ जा रहा है, एकाएक बढ़ जा रहा है। पर जर्मेनियम और टिन में ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे साइज का डिफरेंस मात्र 20 पिकोमीटर का है, यहां 34 पिकोमीटर का है। तो चूंकि साइज एकाएक बढ़ गई है, एकाएक डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन टू सिलिकॉन में बहुत तेजी के साथ, बहुत शार्पली, बहुत तेजी के साथ आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। यहां पर भी डिक्रीज हो रही है पर कंपैरेटिवली लेस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देता हूं जिससे आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर गाइस हम बात कर लेते हैं कार्बन
कार्बन, अगर हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन, अगर हम बात कर लेते हैं जर्मेनियम जर्मेनियम, और हम बात कर लेते किसके साथ था, टिन के साथ था, ठीक है। एसएन की बात कर लेते हैं गाइज, मैं आपको बता दूं 348 297 और यहां भी क्या था 125 ना, तो ये है 260 और ये है 240। ध्यान से देख लीजिए गाइज, ध्यान से इन डेटा को देखिए। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी देख रहे हैं 348 है, सिलिकॉन सिलिकॉन 297 है, जर्मेनियम जर्मेनियम 260 है और टिन 240। कितना हो गया 348 297 देन आफ्टर 260 देन आफ्टर 240। अब बताइए, अगर आप यहां से यहां का डिफरेंस देख रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं, कितना ज्यादा का डिफरेंस है आपको नजर आ रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा, तीन यहां से 300 तो 148 और कितने हो गए 151 यहां पर हो गया 151 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। ठीक किया ना मैंने कैलकुलेट, 297 यहां से 3 हो गए तो 300 और 300 नहीं 51 किलो जूल, 51 किलो जूल का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी सही है, ज्यादा हो गया। यहां पे गाइस आ जाते हैं, कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है 20 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस नजर आ रहा है। गाइस आपको दिख रहा है डिफरेंस दिख रहा है। एक्चुअली यहां पे आप देख रहे हो 51 है और मात्र 20 है, मतलब डिफरेंस इन दोनों का जो है, इसका डिफरेंस इसके डबल से भी ज्यादा है, 2.5 टाइम का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो गाइस आप समझ रहे हो, कार्बन टू सिलिकॉन जाने पे एकाएक आपको बहुत शार्पली डिक्रीमेंट दिखता है, लेकिन जर्मेनियम टू टिन में आपको ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो मैंने साइज से भी बता दिया और बॉन्ड एनर्जी से भी बता दिया, वो डेटा किलोजूल पर मोल में है और ये पाइकोमीटर में डेटा आपको गिवन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो पहले तो इस स्टेटमेंट सही था जी सर जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिड्यूसिंग सिलिका विद हाईली प्योर कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस गिव्स अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। अब आप देखो, अल्ट्रा प्योर कई बार आपको नजर आता है बुक्स में। देखो गाइस, सिलिकॉन 3 तरह के होते हैं। एक सिलिकॉन जिसको हम नॉर्मली प्योर सिलिकॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर सिलिकॉन। एक होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं हाईली प्योर सिलिकॉन, हाईली प्योर सिलिकॉन, ठीक है। और दूसरा गाइस होता है अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। तो ये 3 आपको नजर आ गए। प्योर सिलिकॉन जो होता है, सबसे पहला प्योर सिलिकॉन जो होता है वो कितने परसेंट तक जाता है, मैक्सिमम 85% तक जाता है। मैक्सिमम 85% तक का सिलिकॉन को हम प्योर सिलिकॉन बोलते हैं। हाईली प्योर सिलिकॉन 85% से लेके 95% तक का होता है और अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन 99.9% से 100% तक का होता है, ठीक है। सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो बोला गया अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे गाइस। देखो तो यहां पर कुछ इक्वेशंस है। पहला हमसे बोला गया सिलिका SiO2 को अगर हम कोक के साथ इलेक्ट्रिकल फर्नेस में 1500 डिग्री सी के ऊपर गर्म करें, फर्नेस में सिर्फ हीट लिख देते हैं, तो गाइस ये देता है सिलिका और यहां पे बैलेंस नहीं करते, आप 2 लगा देना, बैलेंस हो जाएगा CO निकल जाता है। और गाइस जो सिलिका है एक्चुअली ये भी वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और ये जो सिलिकॉन होता है गाइस, दिस इज एक्चुअली व्हाट, यस, दिस इज प्योर सिलिकॉन, दिस इज प्योर सिलिकॉन। ये मात्र प्योर सिलिकॉन है और ये 85% तक, मैक्सिमम 87% तक जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी पहला तो आपने बता दिया, अब तो आगे भी बता दो, सवाल तो बन गया, लेकिन हम बाकी 2 भी देख लेते हैं। हाईली प्योर सिलिकॉन, हाईली प्योर सिलिकॉन के लिए आपको क्या करना होगा, SiCl4 को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करना होगा, तब जाके आपको बनेगा Si प्लस आपको बनेगा MgCl2, ठीक है गाइस। यहां पे जो सिलिकॉन नजर आ रहा है दैट इज वेरी प्योर सिलिकॉन या हाईली प्योर सिलिकॉन, वेरी प्योर सिलिकॉन, ठीक है। ये गाइस आपको 95% तक प्योर मिल सकता है। ओके, अब आप सोच लोगे तो सर जी अल्ट्रा प्योर भी बता दो, बता दे रहा हूं। देखो Na2 Si और F4, ठीक है, समझेगा, Na2 Si F4 या गाइस आपके पास Na2 SiF6, अगर आप इनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराइएगा ना तो गाइस ये देता है व्हाट, NaF और सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन होता है वो 99.9% तक प्योर होता है। और अगर आप यहां पे जोन रिफाइनिंग लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, जोन रिफाइनिंग, तो जो सिलिकॉन आएगा वो 100% तक प्योर आ जाएगा। मतलब एक्चुअली सिलिकॉन इससे 99.9% निकलता है जो कि 100% तक जा सकता है। और इसी सिलिकॉन का हम यूज करते हैं कहां, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में,
चिप्स बनाने में जो आप इंटेल के प्रोसेसर्स देखते हैं, है ना, समझ रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स जो देखते हो, वो इसी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रेड का सिलिकॉन होता है जो कि 100% तक प्योर हो सकता है। तो गाइज इसने बोला था कि सिर्फ फर्नेस में गर्म करने पर अल्ट्रा प्योर आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आगे आते हैं। बोथ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड गिव्स CO and CO2 अपॉन हीटिंग विद कॉन्क H2SO4। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी पता चल जाएगा। फॉर्मिक एसिड गाइज ये होता है HC डबल बॉन्ड O OH। अगर आप इसको कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करेंगे गाइज तो ये क्या करता है, बिल्कुल सिंपल है, यहां से निकलती है CO गैस और यहां से निकलती है H2O। ये CO यहां से निकल जाती है और HOH मिलकर H2O बन जाता है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, गर्म करते हैं, आप दोनों को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, बोले तो 100 डिग्री C पर आपको इसको हीट करना है। ठीक है, ये भी गाइस हीट किया जाता है। तो यहां से क्या होता है गाइस, एक CO2 निकल जाता है, एक CO निकल जाता है और एक यहां से H2O निकल जाता है। तो गाइस आपको मिलता है CO प्लस मिलता है CO2 प्लस मिलता है गाइस H2O। सब का सब हट जाएगा, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो गाइस एक्चुअली हमसे बोला था कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड दोनों को गर्म करने पर CO भी आता है, CO2 भी आता है। क्या ये बात सही है? नहीं, यहां पे CO और CO2 दोनों आ रहे हैं, यहां पे मात्र CO आ रहा है, यहां पे कोई CO2 नहीं आता। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर है सिर्फ, और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनता है। तो इसने बोला था दोनों में CO CO2 बनेगा, गलत। उसमें दोनों में, इसमें नहीं बन रहा है, उसमें दोनों बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। सो दिस इज रॉन्ग। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ, ओहो हो भाई साहब ये फंसा देगा, मेटल, नॉन मेटल, वाटर एंड एल्कलाई। मतलब CO सबसे रिएक्ट कर लेता है। चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। सबसे पहले तो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबसे पहले क्या बोला, मेटल। चलिए कोई ट्रांजिशन मेटल ले लीजिए, जैसे आपने निकल ले लिया, तो गाइस ये क्या करता है, अगर आप 28 डिग्री C पर रिएक्शन कराएंगे तो ये गाइस बन जाएगा NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, एक वोलेटाइल होता है। फर्दर गाइस अगर आप इसको 125 डिग्री C पर गर्म कर देंगे तो गाइस ये निकेल और CO में फिर से टूट जाएगा। हालांकि हमारा ये फोकस नहीं था, फर्दर गर्म करने पर क्या होगा, हमें बोला था रिएक्ट करता है कि नहीं करता। जी हाँ, मेटल से तो ये भाई साहब रिएक्ट कर गया। नॉन मेटल की बात करते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। अगर गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड को, अगर आप, है ना, नॉन मेटल किसको लीजिएगा, सल्फर को ले लीजिए, सल्फर के साथ अगर इसको रिएक्ट कराइएगा तो गाइस ये बनाता है COS। आप में से बहुत सारे बच्चे ये COS को नहीं पहचानते होंगे। COS को बोलते हैं गाइस कार्बोनाइल सल्फाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है कार्बोनाइल सल्फाइड। गाइस आप इसका स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कीजिए, तो वीडियो को रोक के खुद से ड्रॉ कीजिए। COS का कर लिया, मैच कीजिए। ये ऐसा होता है गाइस, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें जो बहुत जबरदस्त इसमें केमिकल बॉन्डिंग लग सकती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग लग सकती है। आप COS को बहुत जबरदस्त लंबा देखते हैं और CO को काफी छोटा, लगभग में 150-155 पाइकोमीटर के आसपास होती है और ये मात्र 115 के आसपास होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि लेंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पर ये बॉन्डिंग में काम आ सकता है। तो कार्बन और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं यार, इतना ही थोड़ी ना है, हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया, है ना, ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हल्का सा वार्म कर दिया, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है, COCl, जिसको आप फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं ना, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देता है। तो ये अगेन रिएक्ट कर रहा है, तो जी हाँ भैया, नॉन मेटल के साथ भी टकरा गया, पानी के साथ नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल गैस है, जैसे N2O है, जैसे NO है, उसी तरीके से CO भी आपका एक न्यूट्रल गैस है। न्यूट्रल गैस इसको इसलिए बोलते हैं गाइस बिकॉज CO पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, H2O के साथ इसका कोई भी पंगा नहीं है। बट पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि CO जो है एल्कलाई से रिएक्ट कर लेता है। अगर CO को NaOH के साथ तुम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट कराओगे तो ये बनाता है HCONA, सोडियम फॉर्मेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो जी हाँ गाइस, ये एल्कलाई से तो रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट नहीं करता। तो इसने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिएक्ट। जी हाँ, मेटल के साथ सही है, नॉन मेटल के साथ भी सही है, एल्कलाई के साथ भी सही है, वाटर के साथ रॉन्ग है। सो अगेन डी इज रॉन्ग। कितना प्यारा एग्जांपल था, कितना खूबसूरत था। जरा बोर्ड को देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर देना अभी का अभी, ठीक है।
चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। तो बहुत बढ़िया से हमने जो पहला लेक्चर था कार्बन फैमिली का उसको सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। कैटेनेशन प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हमने किया, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन किया, फॉर्मिक ऑक्सैलिक एसिड वाला किया कार्बन फैमिली से, और कार्बन मोनोऑक्साइड को किया। आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी हैं, आप वहां पर से भी जाके आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, कोड IITian Explains, और कोड्स आप ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।